हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो ऐड टू बाय नाउ बटन का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हमने इस प्लगइन की ऐप से बाय नाउ बटन ऐड किया था। बाय नाउ बटन ऐड करने के बाद जब हम अपनी साइट का स्टिकी ऐड टू कार्ड ऑन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगी है। ये वुडमार्ट थीम यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। आप अगर कोई और थीम यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ अलग प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये डेस्कटॉप व्यू में हमारा बाय नाउ बटन ऐड टू कार्ट बटन से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और यहाँ हम मोबाइल व्यू में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का शो कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को फिक्स करने वाले हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें अपने डैशबोर्ड में जाना होगा। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। तो यहाँ हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में आने के बाद स्टिकी ऐड टू कार्ट को ऑन कर लेते हैं। स्टिकी ऐड टू कार्ट को ऑन करने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट पर एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बाय नाउ बटन इस वक्त ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके इसको सेलेक्ट करना होगा। हमें इसको देखनी होगी कि प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके राइट, लेफ्ट और बॉटम में मार्जिन है। ये ऑरेंज जो चीज़ होती है ये मार्जिन का साइन होता है एक तरीके से। तो हमें इसका बॉटम का मार्जिन ख़त्म करना होगा। लेकिन हमें इसका बॉटम मार्जिन कुछ इस तरीके से ख़त्म करना है कि हमारा इस बाय नाउ बटन पर कोई भी फ़र्क ना आए। तो इसके लिए हम इस वाले बाय नाउ बटन पर होवर करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी ऊपर वाली क्लासेस को हम चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक इसकी ये ऊपर वाली क्लास, ये हमारे स्टिकी बॉर्डर जो है, ये हमारा स्टिकी जो ब्लॉक है, इसकी ही हमें एक क्लास मिल गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है वुडमार्ट स्टिकी बटन। तो आप भी जो भी क्लास सेलेक्ट करें तो उसके अंदर स्टिकी ज़रूर मेंशन होना चाहिए। उससे ये होगा कि हमारे इस वाले बटन की क्लास पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम स्टिकी क्लास की हेल्प से इस बटन को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिकी वाली क्लास को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने CSS में जाकर के इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो क्लास को पेस्ट करने के लिए हमें डॉट लगाकर उसको पेस्ट करना होता है। उसके बाद स्पेस दे देना, क्योंकि हम इसके बाद हम अपनी एक अगली क्लास सेलेक्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद हमें अपने बटन की कोई और दूसरी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम इसमें नीचे चलते हैं, यहाँ आइए आप, इसके अंदर जो हमारी ये HTML फाइल है इसके अंदर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमें प्राइस से कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमारे बाय नाउ बटन से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे। और हम कार्ट में आते हैं तो हमारे कार्ट के अंदर ही बाय नाउ बटन है। तो हम इस कार्ट वाली क्लास को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको कॉपी करके यहाँ डॉट लगाने के बाद पेस्ट कर देंगे और फिर स्पेस दे देंगे। हम यहाँ कार्ट तक आ चुके हैं। तो हम देखते हैं क्वांटिटी से हमारा कोई मतलब नहीं है इसमें। हम नीचे आते हैं, ऐड टू कार्ट हमारा ठीक है, बाय नाउ बटन। तो हमें बाय नाउ बटन पर ही CSS अपनी अप्लाई करनी है। तो हम इसके अंदर बाय नाउ बटन की एक क्लास को कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद हमें इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे साथ इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा, यहाँ देखिए, मैं नीचे आता हूँ राइट साइड से, तो यहाँ दिखा रहा है मार्जिन 10 पिक्सल। तो यह मार्जिन, यहाँ पर आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन, पैडिंग, या हमारे उसकी साइज़ क्या है बटन का। तो हमें इसका बॉटम वाला मार्जिन यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे लिखनी होगा मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल और इम्पोर्टेंट टैग इसमें यूज़ कर लेना है। हमारा जितना भी बटन का हमने पिछली वीडियो में वर्क किया था उसमें सभी जगहों पे इम्पोर्टेंट टैग यूज़ किया था।
बिना इसके हमारे ये चेंजेस नहीं होंगे। तो ये करने के बाद हम एक बार पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अब हमारा मार्जिन ख़त्म हो गया है और हमारा बाय नाउ बटन ऐड टू कार्ट बटन के अलाइन में आ चुका है। ये करने के बाद अब हम इसको मोबाइल व्यू में भी फिक्स कर लेते हैं। हमारा डेस्कटॉप व्यू में फिक्स हो चुका है। मोबाइल व्यू में फिक्स करने के लिए हम इसको मोबाइल व्यू में स्विच कर लेते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मोबाइल व्यू में मैं आपको समझा देता हूँ असल में ये प्रॉब्लम क्या है। तो बाय नाउ बटन हमने ये अलग से ऐड किया है। अगर हम यहाँ पर बाय नाउ बटन को यहाँ से हम अगर देखिए कि इसकी डिस्प्ले नन कर दें तो हमारा ऐड टू कार्ट बटन और क्वांटिटी बिल्कुल ठीक आती है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो ऐड टू कार्ट बटन है इसकी विड्थ 100% है। तो हमें इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमने अपना बाय नाउ बटन इसमें ऐड किया है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ डिस्प्ले नन को। तो इसमें हमें अगर ये 100% है, अगर हम इसको ये 60% कर दें तो हमारा क्वांटिटी ऐड टू कार्ट बटन और बाय नाउ बटन तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो हम इसके लिए हमें भी सेम वही प्रोसीजर अपनाना होगा जो क्लासेस हमने ऊपर सेलेक्ट की थी। तो हम आधी क्लासेस की ये कार्ट तक की क्लासेस हमारी यही रहेंगी। इसको हम मोबाइल CSS में जाकर के पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि हमने क्लासेस इसमें सेलेक्ट कर ली हैं। अब इसमें हमें ऐड टू कार्ट यानी कि ये वाली क्लास लेनी है हमें। तो इसके अंदर से हम इसकी एक क्लास ले लेते हैं, इस सिंगल ऐड टू कार्ट बटन वाली। इस क्लास को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर डॉट लगाकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसकी वैल्यू को जो डिफ़ॉल्ट थी वही कर देता हूँ। तो यहाँ पेस्ट करने के बाद हमें चेंजेस क्या करने हैं। हमने यहाँ पर अभी चेंज करके देखा कि 60% पर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा ठीक हो रहा है। तो हम इसमें विड्थ जो है हमारी 60% पर सेट कर देते हैं। इसमें भी हम इम्पोर्टेंट टैग यूज़ करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए पेज रिफ्रेश करने के बाद हमारी ये 60% पर फिर सेट हो गई। यहाँ क्वांटिटी, ये ऐड टू कार्ट और बाय नाउ बटन। बाय नाउ बटन को अब हमें इसकी विड्थ को बढ़ाना होगा और इसके मार्जिन, लेफ़्ट वाले मार्जिन, यहाँ देखिए अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ दोबारा से तो आप देख रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड में ऑरेंज हमें दिख रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ हम नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए इसमें मार्जिन में यहाँ तीनों साइड पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ लेफ़्ट साइड में 10 है। 10 मतलब 10 पिक्सल का मार्जिन है। तो हमें एक तो इसका मार्जिन ख़त्म करना है और दूसरी चीज़ इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो अगर आप चाहें तो इस पर जो हमें CSS अप्लाई करनी है तो हम इस एलिमेंट ब्लॉक पर हम चेक करके देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें इसका मार्जिन लेफ़्ट 0 पिक्सल रखना है। देखिए 0 पिक्सल वैल्यू दी है लेकिन ये चेंज नहीं हो। जैसे ही हम इम्पोर्टेंट टैग देंगे तो ये वर्क करने लगेगी, ठीक। और हम इसकी विड्थ को हमें रखना है 40 पिक्सल क्योंकि 60 पिक्सल हमने पिक्सल कह रहा हूँ सॉरी परसेंट 60% हमने ऐड टू कार्ट बटन को दे दी है। तो 40% हम रखेंगे तो ये पूरा 60 + 40 100% हो गया है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में मैंने अपनी इसमें इसको बॉर्डर रेडियस और दिया था, लेकिन हमने ऐड टू कार्ट बटन में दिया नहीं है और ना ही ये अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमें बॉर्डर रेडियस को भी 0 पिक्सल रखना होगा। तो हमें पता चल गया है कि हमें क्या CSS अपने इस बाय नाउ बटन के लिए ऐड करनी है। तो इस CSS को हम यहाँ से कॉपी करेंगे सी पर और अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमें एक क्लास और सेलेक्ट करनी है। या फिर आप सेलेक्ट ना करें, यही क्लास को, ये जो हमने ग्लोबल CSS में दी थी
हमने डेस्कटॉप के लिए हमने क्लास बनाई थी, उसी क्लास को यहाँ लेके अपने मोबाइल CSS में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सेम है। पेस्ट करने के बाद हम इस CSS को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट करने के बाद हमारी CSS कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारा बाय नाउ बटन, ऐड टू कार्ट बटन और क्वांटिटी तीनों हमारी ठीक हो चुकी हैं। इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये हाइट है और या और भी कुछ चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम इसकी पैडिंग, लेफ़्ट राइट सब चीज़ों को हम चेंज करके देख सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ मिल जाएंगी। जैसे हमने इसको बटन को सिलेक्ट किया है, तो हमें इसकी बटन की पूरी प्रॉपर्टीज़ हमें राइट साइड में, लेफ़्ट साइड बोलो सॉरी, राइट साइड में हमें यहाँ मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से वैल्यू को भी चेंज करके भी देख सकते हैं कि हमें कौन सी क्या रखनी है, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा अपने डिज़ाइनिंग के लिए कि हमें क्या करनी होती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो आपको और कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको ये सब फिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें या कमेंट में बताएं, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।